जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची वॉइस पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। आइए नजर डालते हैं देश भर की तमाम हर छोटी बड़ी उस खबर पर जिन्हें गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। पता नहीं फिर भी आप हमसे नाराज तो नहीं है। आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो आपका 1 सेकंड का काम है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरों पर। पश्चिम बंगाल में वोट चोरी की आशंका, 15 बूथों पर फिर से डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर और मंगराहाट पश्चिम क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों पर पूर्ण मतदान कराने का आदेश दिया। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी केंद्रों पर 2 बार से मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। आज से शुरू हो रहा है जनगणना का कार्य। अधिकारी पूछेंगे आपसे सवाल, क्या डिजिटल जनगणना? सौ जनगणना का समय समाप्त हो गया और अब आज से जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है। इस बार की जनगणना पिछली बार से काफी अलग है, क्योंकि ये डिजिटल परगणन और कागजी रजिस्टरों के बजाय मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे। पूरे सवालों से जुड़ी जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएगी। गिरफ्तारी का कारण न बताना होगा गैरकानूनी, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के कारण न बताने पर गैरकानूनी मानते हुए एक व्यक्ति की हिरासत रद्द कर रिहाई का आदेश दिया। सरकार पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया और आगे से सतर्कता बरतने की बात कही और दोषी अधिकारियों से वसूली की छूट दी गई। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के आधार लिखित देना अनिवार्य होगा। सभी माता पिता के लिए जरूरी खबर। उज्जैन और नागदा के बीच एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने ट्रेन से 26 नाबालिग बच्चों की तस्करी को बचाया। ये बच्चे अहमदाबाद ले जाए जा रहे थे। देर रात तक चले अभियान के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपके बच्चे के साथ भी घटना घट सकती है, इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतें। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, हम पागलों को हथियार नहीं दे सकते। यूरोप को भी बड़ी चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी थी, वरना पश्चिम एशिया और यूरोप के टुकड़े टुकड़े हो जाते। उन्होंने ईरान को सैन्य ताकतों को खत्म बताया और कहा कि अमेरिका इस संघर्ष से बीच नहीं हटेगा। भाजपा और आरएसएस द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में याचिका खारिज। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि हम अब भाजपा, आरएसएस और समय भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। याचिका में उनके इंडियन स्टेट से लड़ाई संबंधी बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। बृजभूषण बीजेपी पर गरम, अखिलेश उन पर नरम। क्या यूपी चुनाव से पहले पाला बदलने जा रहा गोंडा के बाहुबली? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी तापमान गर्म है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी में फिलहाल असहज महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते उनके सपाही साइकिल पर सवारी करने की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने भी नरम रुख अपना रखा है। अब अगली खबर देखिए। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि वोट चोरी के खिलाफ 2 से 3 दिन के अंदर हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता के सामने वोट चोरी कैसे हो रही है वो रखेंगे और इस खुलासे से जनता सतर्कता बरतेगी। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। जिन किसानों के खेतों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हें अब 20 फीट चौड़ी सरकारी जमीन के जरिए रास्ता दिया जाएगा और साधनों की आवाजाही में आसानी होगी। इस कदम से किसानों को अपने खेतों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी और खेती से जुड़े कार्यों में सुविधा होगी। लद्दाख दौरे पर अमित शाह, एनएसए के हटने के बाद सोनम वांगचुक से पहली मुलाकात। 22 को होगा बड़ा फैसला। गृह मंत्री अमित शाह ने लेह में सोनम वांगचुक और लद्दाख के नेताओं से मुलाकात की है। शाह ने शांति की अपील करते हुए 22 मई को गृह मंत्रालय की अहम बैठक बुलाई है और इसमें बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया है। पूरे प्रदेश की नजर उस फैसले पर टिकी है कि आगे क्या होने वाला है। पंजाब की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। शिरोमणि अकाली दल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री मजदूर दिवस के दिन विधानसभा सत्र में शराब के नशे में पहुंचे थे और उन टॉप टेस्ट की मांग की है। विपक्ष ने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार युवाओं के लिए गलत संदेश देता है। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी हर दिन करीब 100 फ्लाइट कम करेगी। इसके पीछे मुख्य कारण विमान ईंधन की बढ़ती कीमतें और स्पेयर पार्ट्स की कमी बताई है। इस फैसले का असर खासतौर पर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है, जिन्हें अब सीमित विकल्पों का साथ यात्रा करनी पड़ेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने साफ किया कि हरमुज जलद रूम माध्यम से गुजरने वाले जहाजों पर फिलहाल किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। ईरान अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनके देशों में मौजूद करीब 10,000 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। वहीं चाबहार से जुड़े रणनीतिक रेलवे परियोजनाओं का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। गैस की महंगाई, चुनावी बिल, सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी और वो अब सच साबित हो रही है। इस सरकार ने जनता का सुख और चैन सब छीन लिया है। गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत है, उस पर भी उन्होंने रेट बढ़ा दिए। मजदूर दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि उन्होंने साफ कहा है कि श्रमिकों के अधिकार से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और कहा है कि बदले में उन्हें मेहनताना देना अनिवार्य होगा। अगर कोई उस नियम का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका में 16 साल तक अवैध रूप से रहा गुजरात का कारोबारी अब चुकाने होंगे 15 करोड़ रुपए। अमेरिका में 16 साल से गैर कानूनी तौर पर रह रहे गुजराती कारोबारी पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सिक्योरिटी DHS ने $1.8 मिलियन लगभग 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वही मैक्सिको के रास्ते से अमेरिका में दाखिल हुआ था। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और तेज आंधी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ और खेतों में रखी फसल को भी नुकसान पहुंचा। बीते 24 घंटे में कई लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन लोगों में सतर्क रहने की अपील की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि लंबे समय के इंतजार के बाद 2,000 रुपए की किस्त मिलने वाली 23वीं किस्त अब किसानों के खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ किसान इस पैसे को लेने से वंचित रह सकते हैं, जिन किसानों ने eKYC या जमीन का भू सत्यापन नहीं करवाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, रतलाम और मुरैना जिले में नकली मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर करोड़ों रुपए के क्लेम पास करा लिए गए। मामले के खुलासे के बाद एजेंसियां सक्रिय की गई हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।